अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के सबके। तो आज का एक छोटा सा मिनी व्लॉग है जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा होगा, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि महाद मेरे बिल्कुल पीछे ही खड़ा हुआ है और मेरा हाथ बार बार हिला रहा है। अच्छा जी, आज जा रहे थे हम एक निकाह सेरेमनी में। निकाह तो खैर हो चुका है पहले ही, लेकिन वो होता है ना, थोड़ी देर के बाद मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। तो बस अब हम लोग उसी में जा रहे हैं, क्योंकि बाबा मामा पहले से ही चले गए हैं, लेकिन मैं और महाद थोड़ी लेट जा रहे हैं क्योंकि महाद जो हैं वो छोटे हैं, तो रश वश हो रहा होता है तो थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा आराम से जाऊंगी महाद को लेके। यहाँ पे मेरी ज्वेलरी निकली हुई है सारी, और जो मैं आज ड्रेस पहनने वाली हूँ वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। बड़ा ही प्यारा सा गरारा है मारी अभी का। मैंने सोचा था कि आज उसमें घर में ही है तो सोचा कि वो पहनती हूँ। कॉटन का गरारा है और जो है वो जैकार्ड की जो है वो उसके साथ शर्ट है और नेट का दुपट्टा है। बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। उसके साथ मैंने जो है वो यहाँ पे ये बैंगल्स निकाली थी जो मैं पहनूँगी उसके साथ, क्योंकि जो है गोल्डन वर्क था तो सारा गोल्डन गोल्डन सामान निकाला है। यहाँ इसमें इयररिंग्स हैं, इसमें कड़ा है, रिंग्स वगैरह हैं, और ये नेल पेंट है जो कि मैंने आज लगाया है इसके लिए। बस अभी बस मगरिब पढ़ने के बाद मैंने नेल पेंट लगा लिया था। मैंने सोचा था कि भाई इशा तो मैं घर आके वापस जब होगी तो फिर पढ़ूँगी, तो मैंने सोचा कि नेल पेंट लगा लेते हैं अब। बहुत ही प्यारा कलर है। ये कलर कॉस्मेटिक का नंबर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, अगर आप लोग चाहें तो बाय कर लीजिएगा। बहुत प्यारा लगता है, इससे आपके हाथ जो है ना बहुत लंबे लंबे लगते हैं। अगर आपके नेल्स बड़े हुए नहीं भी हैं तो भी ये एक फ़ायदा है इसका। और बाकी जो है वो ये भी मैंने निकाल के रखा है कि घर वापस आने के बाद मुझे जो है नेल पेंट रिमूव करना होगा, तो बस जल्दी से मैंने ये करना है। और चलिए जी, मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। महद क्या पहन रहे हैं ये दिखाती हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप अपने बेबी का बैग रेडी करें सबसे पहले। वो ना भूलें, क्योंकि उसमें जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपकी बेबी के यूज़ में आ सकती हैं वो सबसे पहले रखें, कि बाद में वहाँ पे ऐसा ना हो कि आप परेशान हों। तो मैंने अपनी बेबी के बैग में उसका सारा सामान रख लिया है। अच्छा, ये ब्रश मैं रखती हूँ अपने बालों के लिए। यहाँ पर उसका हेड है, पैम्पर्स हैं, बिब हैं, 2 सूट मैंने रख लिए हैं उसके। एक ये टी शर्ट और जीन्स रखी है, और एक शॉर्ट वाला सूट रखा है कि अगर उसे गर्मी लगेगी तो मैं शॉर्ट्स पहना दूँगी, और अगर सही मौसम रहेगा तो जीन्स ही पहना दूँगी। और उसके साथ साथ जो है वो मैं एक कैचर रखूँगी अपने साथ। वापस जब आ रहे होंगे तो फिर मैं बाल बांध लूँगी। तो ये था जी मेरी बेबी बैग की एक छोटी सी वीडियो। बस इसके अंदर जो है वो पानी की बोतल रह गई है, वो मैं जो है बिल्कुल लास्ट में टेबल पे से उठाती हूँ, क्योंकि मैं बैग में नहीं डालती कि इनकेस अगर कभी पानी वानी गिर जाए तो बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो जो है वो सबसे लास्ट में मैं उठाऊँगी, वही लास्ट चीज़ है। और अपनी पानी की बोतल मैं रखूँगी, वो भी मैं अपने हाथ में ही रखूँगी। और जो है वो अब अपने सूट दिखाऊँगी मैं आपको कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ। और देर हो रही है, बस जल्दी जल्दी तैयारी पकड़नी है, तो मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ कि कैसा था मेरा ड्रेस। ये महद की टी शर्ट निकाली है मैंने, और इसके साथ जो है वो ये गैलिस वाली जीन्स कॉटन की पैंट है, ये निकाली है। ये मैंने प्रेस करके रख लिए थे सारे कपड़े यहाँ पे। और जो है ये था जी मेरा ड्रेस। ये मस्टर्ड कलर की इसमें शर्ट है, इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ओवरऑल। यहाँ पे बॉर्डर पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसके साथ ये कॉटन का गरारा है, और ये नेट का दुपट्टा है। जो दुपट्टा है उसके भी बॉर्डर्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस तरह से, बहुत ही खूबसूरत सी। तो जब मैं पहनूंगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये सूट कैसा लग रहा था। यहाँ पे मैं अपना सारा मेकअप वगैरह भी सेट कर दूंगी, ताकि मुझे जो है हर चीज़ प्रॉपर मिल जाए जब मैं मेकअप कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आई शेडो पैलेट निकाला है, और बाकी वहाँ बैग के अंदर सब कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत एलोवेरा अपने मुँह पे स्प्रे करूँगी मेकअप से पहले। उसके बाद जो है वो मतलब 10 मिनट के बाद मैं फिर अपना फेस वॉश करके फिर मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये स्प्रे करने वाली हूँ अपने फेस पे। जब भी आप लोग वहीं इवेंट पे जा रहे हों तो फिर लाजमी जो है वो मेकअप से पहले आइसिंग करिएगा अपने फेस पे। इससे क्या होता है कि पसीना बहुत कम आता है, और आपका जो मेकअप है बहुत अच्छे से सेट रहता है, ख़राब नहीं, यानी कि क्रीज वगैरह नहीं पड़ती अगर आप बेस बना रहे हैं। और वैसे भी बहुत ही फ्रेश सा लुक देता है अगर आप बेस नहीं भी बना रहे हैं तो बस मैं अभी आइसिंग करूँगी अपने फेस पे, क्योंकि इसके बाद मेरा मेकअप स्टार्ट होने वाला है। इसके 10-15 मिनट के बाद अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। एलोवेरा मैंने अपने मुँह पर स्प्रे कर लिया है, उसके बाद ही मैं आइसिंग करती हूँ।
तो ये थी वो सैंडल जो कि मैं आज पहनूँगी। ये मेरी बारात की सैंडल है जो मैंने अपनी शादी में पहनी थी, और आज भी मैं पहनूँगी यही। निकाह है, क्योंकि निकाह और शादियों वगैरह में तो ये सब पहन ही सकते हैं। एंड बाय द वे ये जो है मैंने ये देखें आइसिंग अभी मेरी चली रही है मुस्तकिल, मैं अपनी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक किसी भी क्लॉथ में आप आइस क्यूब को ले लें, डायरेक्ट अपने फेस पे नहीं लगाएगा। और बस अब महत जो है वो सैंडल पकड़ रहे हैं। मैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि है आप अपने हाथों को और पैरों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें किसी भी अच्छे से लोशन से। यहाँ पे मैं निविया नेचुरल फेयरनेस यूज़ कर रही हूँ। वॉइस ओवर इसलिए कर रही थी क्योंकि इस वक्त महत बहुत शोर कर रहे थे, तो इसलिए मैंने इस वीडियो का, इस क्लिप का जो है वो वॉल्यूम कम करके वॉइस ओवर किया है। तो जो है अपने हाथ और पैरों को कभी भी ना भूलें, हमेशा याद रखें कि लोगों की नज़र सिर्फ आपके चेहरे पे ही नहीं बल्कि आपके हाथों पे और पैरों पे भी पड़ती है। तो जो है कोशिश करें कि लोशन को अपने पैरों पे और हाथों पे अच्छे से लगा के, चाहें तो आप अपने सॉक्स वगैरह पहन लें पैरों पे, और अगर सॉक्स नहीं पहनना चाह रहे तो कोई भी स्लीपर्स जो हैं वो अपने पैरों में पहन के रखें और उसे उतारें नहीं, क्योंकि पैर उससे गंदे हो जाएंगे। और बिल्कुल जब आप लोग जाने लगें तो फिर आप अपनी स्लीपर्स वगैरह चेंज कर लें। और ये मैंने अपने हाथों पे देखें किस तरह से अच्छे से लगा लिया है लोशन। और ये मेरा फेवरेट लोशन है, बहुत अच्छा रहता है। अभी यहाँ पे ड्राइनेस का मौसम बहुत स्टार्ट हो गया है, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि लोशन लगाने के बाद अपनी सारी जितनी भी ज्वेलरी वगैरह है वो मैं पहले पहन लेती हूँ ड्रेस चेंज करने से पहले। और उसके बाद फिर मैं ड्रेस अपनी शर्ट चेंज करके मेकअप वगैरह स्टार्ट करती हूँ। तो बस मैं अपनी सारी ज्वेलरी पहनूँगी, उसके बाद मैं अपना सारा मेकअप निकालूँगी एंड देन फिर मैं अपना फेस वॉश करके मेकअप स्टार्ट कर लूँगी। मैं अपने ब्रॉस पे यूज़ करूँगी। उसके अलावा ये जो है ये एक आई शेडो पैलेट है जिसमें से मैं कुछ शेड्स यूज़ करूँगी, आई थिंक सो। वो तो मैं मेकअप करते वक्त ही डिसाइड करती हूँ कि मैं कौन सा शेड, बहरहाल मैं निकाल लेती हूँ ये भी। तो ये मैं एक निकालूंगी मिस रोज़ का, और यहाँ पे ये मैंने क्रीम ब्लश ऑन निकाला है लूशियस कॉस्मेटिक का। इसमें जो मेरा शेड है वो है 02 इन्फेचुएशंस। अच्छा, ये बहुत अच्छा जाता है, पीचिश टोन देता है ब्लश ऑन का, तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट रहता है। क्रीम ब्लश आप लोग यूज़ किया करें। तो जी इसके बाद जो है वो मैं मस्कारा के लिए यूज़ करूँगी मेबलिन का फॉसी स्लैश लिफ्ट। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा मस्कारा है, आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा। ये वर्थ इट है और वर्थ बाइंग है। अगर आप लोग चाहें तो आप अपना मस्कारा, अगर आप न्यू ख़रीदने वाले हैं तो ये वाला मस्कारा ट्राई करें, ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मैं कॉम्पैक्ट के लिए जो है वो लॉरियल का ट्रू मैच कॉम्पैक्ट निकाल के रख रही हूँ, ये भी मेरा 2N शेड है। इसके अलावा मैं ये वाला ब्रश निकाल रही हूँ ताकि जो मैं मेकअप डस्ट आउट करूँ तो वो मैं इस वाले ब्रश से करूँगी। और बाकी एक पैलेट मैंने ये भी निकाल लिया है उसके लिए, आई मेकअप के लिए। उसके अलावा मुझे बहुत हल्का सा बेस बनाना होगा तो मैं ये वाला अपना फाउंडेशन निकाल रही हूँ, इसका शेड जो है वो मेरा 2N है। अच्छा जी, मैं जो है क्रीम ब्लश यूज़ करूँगी तो मैं अपनी फ़िंगर से ही करती हूँ, और मैं ज़्यादातर अमूमन जो मेकअप करती हूँ अपनी फ़िंगर से ही करती हूँ, तो ब्रशेज़ का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो इसके अलावा जो है ये मैं हाइलाइटर निकाल रही हूँ। ये आप लोगों को लोकल मार्केट से ग्लेज़ोना के हाइलाइटर्स मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया रहते हैं। और ये हाइलाइटर मेरा महत साहब ने तोड़ दिया है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत मेरा फेवरेट है। तो मैं यही हाइलाइटर अपने फेस पे यूज़ करती हूँ, चीक्स वगैरह पे और टी जोन पे। तो जी यहाँ पे मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर निकाला है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे अपना कंसीलर निकाला है। कंसीलर मैं नहीं यूज़ करती ज़्यादा, लेकिन आई डोंट नो मैंने क्यों निकाल लिया, बस मैंने निकाल लिया था कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो। वैसे मैं हमेशा निकालती हूँ लेकिन मैं यूज़ नहीं करती। इसके अलावा ये डस्ट मुझे इम्तियाज़ से मिली थी, जो कि मैं आइज़ पे डस्ट यूज़ करती हूँ। ये चलो सामान से बढ़ के नहीं हो, सामान तुमसे बढ़ के नहीं है तो तुम ऊपर आ जाओ, कोई मसला नहीं है। मुझसे ना रोता हुआ नहीं देखा जा रहा होता, थोड़ी देर तक तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा वो करता है ना तो फिर मुझसे नहीं देखा जाता बिल्कुल भी। अच्छा जी, इसके अलावा जो है मैं मेबलिन का ये वाला कॉम्पैक्ट भी यूज़ करूँगी जस्ट फॉर जब हमें डस्ट मतलब डस्ट आउट करना होगा अपना, जो भी अगर इस पर जो भी कोई अगर एक्स्ट्रा मेकअप
मुंह पे होगा तो फिर मैं वो इस चीज़ से करूँगी। और ये बहुत अच्छा रहता है, इसमें मैंने लॉरियल का ही ये डाला हुआ है, फोम डाला हुआ है। तो मैं इससे जो है वो डस्ट आउट करूँगी लास्ट में बिल्कुल। और मेरे ब्रशेस के साथ जो हो रहा है वो आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोगों के घर में भी अगर बच्चे हैं और आप लोगों को एहसास होगा इस चीज़ का कि किस तरह से जो है वो बच्चों के साथ करना पड़ता है। और मैं तो खैर अभी नई हूँ बिल्कुल इस तरह से शूट करने में। अच्छा जी, मैंने ये वाली लिपस्टिक निकाली है, ये भी लूशियस कॉस्मेटिक की है 02। तो जो मेकअप है वो तमाम तर महत के कब्ज़े में चला गया है क्योंकि बाबा आ गए हैं और मुझे लेने के लिए ही आए हैं। और बस अब मैं तैयार होंगी जल्दी। तो यही सारी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। लिपस्टिक के शेड्स मैं 3-4 मिक्स करके लगाती हूँ हमेशा, तो वो मैं लूशियस कॉस्मेटिक के साथ ही कुछ ना कुछ मिक्स करके लगा। देखा जाए तो इसमें बहुत सारा सामान है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं करूँगी क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है अभी और मैं बहुत ज़्यादा मेकअप अभी नहीं अप्लाई करूँगी। हो सकता है कि मैं बहुत हैवी फाउंडेशन भी ना बनाऊँ और मैं हो सकता है कि कंसीलर को भी स्किप कर दूँ। हमेशा अपने हिसाब से मेकअप करना चाहिए क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा मेकअप करने से अगर आप लोगों को परेशानी हो रही हो तो उसमें से चीज़ों को स्किप कर दें। अपना फाउंडेशन ही बना रही थी और मैंने देखा कि इस बॉक्स में से सारा सामान महाद ने इस तरह से पूरा उल्टा कर दिया और अब मैं बोल रही हूँ कि इसमें डालें तो वो डाल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि मेरा बेटा मेरी बात सुन लेता है। पुट इट बैक महद, पुट इट बैक। तो इसके बाद जो है वो मैंने एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस तरह से कुछ डेकोरेशन की थी, नियॉन लाइट्स लगाई हैं। घर में ही निकाह था तो घर में ही इन लोगों ने इस तरह से सजाया था, बहुत मज़ा आया था। और वहाँ पे जाके थोड़ा मसरूफ़ हो गई थी तो बहुत ज़्यादा तो शूट नहीं कर सकी और वापस आ गई थी। तो वापस आने के बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं रात में किस तरह से सोने से पहले ये गर्म पानी में शहद डाल के पीती हूँ। और वो जो भिंडियाँ कटी हुई रखी हैं वो दूसरे दिन के लिए रखी हैं कि मैं इसको फ्रिज में रैप करके रख दूँगी और दूसरे दिन भिंडी गोश्त का सालन बनाने का प्लान हुआ था। तो बस मैं ये कहवा पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें जी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।